नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक रिटायरीज एसोसिएशन समाचार। आज का मुख्य विषय यह है कि ग्रामीण विकास की 50 वर्ष। आलेख श्री पी के राघव के द्वारा। ग्रामीण विकास के 50 वर्ष अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्वर्ण जयंती। आज की हमारी खास पेशकश है देश के ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरआरबीज की स्थापना के 50वें वर्ष पर आधारित एक पोस्ट। ग्रामीण अर्थशास्त्र को मजबूत आधार देने की इस ऐतिहासिक यात्रा पर एक दृष्टि डालते हैं। 50वीं वर्षगांठ छत्तीसगढ़ में माल्यार्पण आज के 2 अक्टूबर के अवसर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक विशेष आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक रिटायरीज एसोसिएशन के सदस्यों ने आजाद चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस ऐतिहासिक पहल को याद किया। यह आयोजन उस दूरदर्शी सोच को श्रद्धांजलि भी है जिसने ग्रामीण भारत की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने की नींव रखी थी। एक ऐतिहासिक निर्णय, जी हां, बेहद ऐतिहासिक निर्णय 2 अक्टूबर 1975 को ली गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कोई साधारण कदम नहीं था, बल्कि यह तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के एक दूरदर्शी विचार का परिणाम था। उन्होंने देश की 40 जिला कलेक्टरों और आईएएस अधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट इच्छा जताई कि देश को एक ऐसे बैंक की आवश्यकता है जिसमें राष्ट्रीय बैंकों के सभी गुण हों, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र प्रमुख रूप से ग्रामीण हो। उस समय के राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम नहीं थे या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं नहीं ही देना चाहते थे। और इसी परिकल्पना को साकार करते हुए 2 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस के जरिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई और बाद में 1976 में आरआरबी एक्ट भी बनाकर लागू किया गया। ग्रामीण बैंक की संकल्पना और उसकी संरचना। शुरुआत में देश भर में लगभग 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए। ये बैंक 1 या 2 जिलों को मिलाकर जिले के क्षेत्रफल के अनुसार 1 या 2 जिलों को मिलाकर बनाए गए थे और उनका नामकरण भी उन्हीं जिलों के आधार पर किया जाता था। देश का सबसे पहला ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से 2 अक्टूबर को खोला गया था। इन बैंकों की पूंजी बहुत कम थी और इनका कार्यक्षेत्र भी छोटा ही हुआ करता था, लगभग 2 जिलों में ही। इसलिए इनके संचालन के लिए एक प्रायोजक बैंक अर्थात स्पॉन्सर बैंक की जरूरत थी, जो कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक होता था, जो उस क्षेत्र का लीड बैंक होता था। इन बैंकों के स्टाफ स्थानीय होते थे, जबकि इनका संचालन और अध्यक्ष, महाप्रबंधक और जनरल मैनेजर प्रायोजक बैंक से ही प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते थे और उन्हीं के मार्गदर्शन पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत रही है। आज भी इन बैंकों में 50% हिस्सेदारी भारत सरकार की, 35% प्रायोजक बैंक की और 15% राज्य सरकार की होती है। विलय की प्रक्रिया से सुदृढ़ीकरण। अपने छोटे आकार और सीमित पूंजी के कारण इन बैंकों के डूबने की आशंका सदैव बनी रहती थी और
खास तौर पर जब किसी क्षेत्र में लगातार सूखा या अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति निर्मित होती थी। इस चुनौती से निपटने और ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए नाबार्ड के ज्वाइंट चीफ ऑफिसर यशवंत थोराट की अध्यक्षता में थोराट कमेटी का गठन किया गया ताकि ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ता प्रदान की जा सके। कमेटी ने बैंकों को पूंजीगत समर्थन देने और उनके विलय अमलगमेशन की सिफारिश की गई। यह विलय 3 चरणों में हुआ, जिसका उद्देश्य बैंकों को बड़े और मजबूत संस्थान बनाने का था। पहला चरण था कि एक ही राज्य में और एक ही प्रायोजक बैंक के अधीन सभी बैंकों को एक साथ विलय कर दिया जाए ताकि सभी बैंक एक ही प्रायोजक बैंक के देखरेख में काम करें। और दूसरा चरण था उस राज्य के समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय, 1 स्टेट 1 RRB। और तीसरा चरण वर्तमान, इस चरण में एक ही राज्य में काम कर रहे विभिन्न प्रायोजक बैंकों के अधीन सभी ग्रामीण बैंकों का विलय करके एक बड़ा और मजबूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य स्तर पर बनाया जाए। इसका लक्ष्य एक राज्य एक RRB, 1 स्टेट 1 RRB मॉडल प्राप्त करना है। इस चरण की समाप्ति के बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या और कम होकर संभवतः 5 या 6 ग्रामीण बैंक ही बचेंगे, जो भाषा या भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर अमलगमेटेड किए जाएंगे। विलय के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटकर अब 28 रह गई है और इसे आगे भी कम किया जा सकता है या कम करने का प्रावधान सरकार सुरक्षित रखी है। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की मांग। विलय के इन चरणों के बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ, रीजनल रूरल एम्प्लॉय एसोसिएशन, इसके द्वारा एक चौथे और अंतिम चरण के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की मांग की जा रही है। एक राष्ट्र एक बैंक, 1 नेशन 1 RRB। यह मांग दरअसल सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर एक एकल पैन इंडिया ग्रामीण बैंक बनाने की है, जो भारतीय स्टेट बैंक SBI जैसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मॉडल पर आधारित होगा। इस मांग का उद्देश्य ग्रामीण वित्त को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और एकीकृत पहचान प्रदान करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की यह नई और अच्छी व्यवस्था जो है, भारत को वित्तीय समावेशन के जरिए सशक्त बनाने के 50 वर्षों के अथक प्रयास और व्यवस्था को दर्शाती है। इन बैंकों ने करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है और देश की समावेशी विकास गाथा में एक अमिट छाप छोड़ी है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक भी इसी में से एक है, जिसका प्रधान कार्यालय नया रायपुर में स्थित है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।